बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और साथ ही आप लोगों ने प्रीवियस वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से और होप्स हो कि आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक की अच्छी सी समझ भी आई होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन वेदर whether these biconditionals are true or false। biconditional mean दो सेंटेंसेस आपस में कंडीशनली अटैच हों इफ़ कंडीशन के साथ, और बाय अगर सिंगल कंडीशन हो तो इफ़ कंडीशन आती है या इफ़ का वर्ड आता है, और अगर बाय कंडीशन है तो इट्स मीन डबल कंडीशन आ रही है, इफ़ एंड ओनली इफ़ की बात हो रही है यहाँ पे। ए पार्ट में देखें हमारे पास लिखा हुआ है 2+2=4, इफ़ एंड ओनली इफ़ 1+1=2। तो ये बाई कंडीशनल जो है सेंटेंस ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि अगर 1+1=2 है तो ही हमारे पास 2+2=4 हो सकता है। सेकंड बी ऑप्शन में देखें 1+1=2, इफ़ एंड ओनली इफ़ 2+3=4, बट इट्स नॉट ट्रू, 2+3 कैन नेवर बी इज इक्वल टू 4, सो ये हमारे पास फॉल्स। सी पार्ट में है 1+1=3, इफ एंड ओनली इफ monkeys कैन फ्लाई। तो क्लास इस सेंटेंस को समझने के लिए देखें, कहा यह जा रहा है कि 1+1 3 के इक्वल हो जाएगा अगर मोंकी फ्लाई करेंगे तो, और देखें ना तो मोंकी फ्लाई कर सकते हैं इसलिए ना ही ये बात ट्रू हो सकती है, यानी दोनों सेंटेंस की अटैचमेंट है। अगर मोंकी फ्लाई करते हैं तो ये बात एक्यूरेट है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी बेस में क्या है, ना ही मोंकी फ्लाई कर सकते हैं इसलिए ना ही 1+1=3 है। और क्योंकि बाई कंडीशन है दोनों तरह से कंडीशन अप्लाई होगी। अब दूसरी तरफ से बात हम यूँ करते हैं, 1+1 कैन नेवर बी 3, यानी 1+1 3 के इक्वल हो ही नहीं सकता, इसलिए मोंकी फ्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, यानी दोनों ही नेगेशन के सेंटेंसेस में जाके एक्यूरेशन दे रहे हैं, सो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। डी पार्ट में है 0=1 इफ़ एंड ओनली इफ़ 2=1, और इस कंडीशन में भी 2 तो ऑब्वियसली 1 से ग्रेटर है, ये बात तो हमारे पास ट्रू होती है, लेकिन इस तरफ जो कंडीशन दी हुई है कि 0 को भी ग्रेटर देन होना चाहिए 1, तब ही 2=1 पॉसिबल हो सकता है। सो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं है हमारे पास, क्योंकि 0=1 हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए इन दोनों को इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन से हम अटैच भी नहीं कर सकते। राइट, अगर तो दोनों सेंटेंसेस एक्यूरेट हों तो ये हमारे पास ट्रू कंडीशन आती है, या दोनों कंडीशंस फॉल्स हों तो हमारे पास ये ट्रू कंडीशन है। राइट, ये भी फॉल्स में आ रहा आंसर, और डी पार्ट में भी फॉल्स आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ दीज कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट है 1+1=2, देन 2+2=5। ये बात तो एक्यूरेट हो गई, 1+1=2, लेकिन कंडीशन कहती है कि तब ही पॉसिबल है कि 2+2=4, 4 की बजाय यहाँ 5 लिखा हुआ है, सो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू कंडीशन है, ये फॉल्स कंडीशन है, और इस फॉल्स कंडीशन को देखते हुए पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगी। बी पार्ट में है इफ़ 1+1=3 देन 2+2=4। अब इस सिंगल कंडीशन में हमारे पास ये आंसर ट्रू आ रहा है, क्योंकि 2+2=एक्यूरेटली 4, इसलिए 1+1=3 कंडीशन को हम चेक करते हुए जो इसका रिज़ल्ट है, फाइनल कंडीशन कह रही है जो रिज़ल्ट, अगर वो फाइनली ट्रू है तो हमारे पास ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। इसके बाद सी पार्ट है, इफ़ 1+1=3 देन 2+2=5।
तो इस कंडीशन को भी अगर देखा जाए, इस कंडीशन को भी अगर देखा जाए तो ये कंडीशन भी हमारे पास फॉल्स है। इस कंडीशन को भी देखा जाए तो ये भी कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। और कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंगली अगर दोनों ही फॉल्स हों तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू होता है, राइट। अब डी पार्ट में देखें तो डी पार्ट में मंकीज फ्लाई कैन नेवर फ्लाई, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 1+1=3, ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। सो दोनों फॉल्स होने की वजह से स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगी टोटल। इसके लिए फुली अंडरस्टैंड करने के लिए आपने टेबल अच्छे से समझना है। उसके बाद ये आपको बहुत इजी वे में क्लियर हो जाएंगे तमाम पॉइंट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ दीज कंडीशनल स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। इफ 1+1=3, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। देन यूनिकॉर्न एग्जिस्ट। इन दोनों कंडीशन में यूनिकॉर्न एग्जिस्ट करने का तो कोई सवाल ही नहीं बन रहा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। तो दोनों फॉल्स होने की वजह से पूरी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी। इसके बाद बी पार्ट है 1+1=3, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। देन डॉग्स कैन फ्लाई, डॉग्स कैन नेवर फ्लाई, सो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। सो टोटल सेंटेंस का आंसर हमारे पास ट्रू आ जाएगा। आपने बस ये लिखना है, ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है, ठीक है, जो लास्ट में मैं बताती हूँ। सी में है 1+1=2, दैट इज अ ट्रू सेंटेंस। देन डॉग्स कैन फ्लाई बट डॉग्स कैन नेवर फ्लाई, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू फॉल्स होने की वजह से हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर है वो फॉल्स हो गया। 2+2=4, ट्रू स्टेटमेंट। देन 1+2=3, दैट इज अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। सो इस स्टेटमेंट को भी फाइनल आंसर हम ट्रू देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस डिटरमाइन वेदर एन इन एक्सक्लूसिव और इन, ये और की वर्ड भी साथ में ही बता रही है, ठीक है। और एन एक्सक्लूसिव और, यानी हमने बताना है ये इंक्लूसिव और है या एक्सक्लूसिव और है। इज इंटेंटेड एक्सप्लेन योर आंसर। फर्स्ट ए पार्ट है कॉफ़ी और टी कम्स विद डिनर, लेकिन दोनों बातें ही डिफरेंट आ रही हैं। कॉफ़ी और टी का एग्जैक्ट टाइम जो है वो डिनर के साथ नहीं बल्कि 3-4 PM के राउंड अबाउट टी टाइम जो है वो कंसिडर किया जाता है या आफ्टर ब्रेकफास्ट। सो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट आ रही है और हम इसको दोनों में से किसी एक चीज़ को लेंगे, कॉफ़ी और टी। तो इसके अकॉर्डिंगली सेंटेंस के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और बनेगा, ठीक है, यानी ये हम शामिल नहीं कर रहे, इसलिए ये एक्सक्लूसिव और सेंटेंस में चला जाएगा। दोनों चीज़ें एग्री नहीं हो रही। और इसके बाद बी पार्ट है पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डिजिट्स और बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, यानी एक पासवर्ड या तो 3 डिजिट्स रखता है या अप टू 8 डिजिट्स राउंड अबाउट में। तो यहाँ पर आर्बिट्ररी दोनों के केसेस का ही हमें आंसर दे दिया गया है और दोनों चीज़ें ही हमारे प्रॉपर पासवर्ड में शामिल होती हैं। सम पासवर्ड 8 डिजिट्स डिमांड करते हैं और कुछ 4, 5, 6। सो ये हमारे पास इंक्लूसिव और में आंसर लिखा जाएगा। इसके बाद सी पार्ट है द प्री रिक्विजिट फॉर द कोर्स ऑफ अ कोर्स इन नंबर थ्योरी और अ रिजल्ट इन क्रिप्टोग्राफी, यानी दोनों रिजल्ट्स को जो है सॉल्यूशन बताना है, उनका दोनों रिजल्ट्स के लिए हर सेपरेटली रिजल्ट बताना है। कोर्स के अकॉर्डिंगली नंबर्स में दोनों चीज़ें डिफरेंट आ रही हैं, सो ये भी हमारे पास इंक्लूसिव और होगा, ठीक है। डी पार्ट है यू कैन पे यूजिंग $, और यूरोस, दोनों ही डिफरेंट बातें आ रही हैं और सेंटेंस के साथ
दोनों में से लेकिन किसी एक चीज़ के अकॉर्डिंगली उसे पे करना ही है, एक्यूरेटली पे करना है। ये हमारे पास इंक्लूसिव है कि हम इसे शामिल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसने अपने एग्जैक्टली जो है वो अमाउंट पे करनी है। क्लास एक्सक्लूसिव में है जब हम चीज़ों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक्सेप्टेबल नहीं हैं। और इंक्लूसिव में ये है कि और कंडीशन में जो सेंटेंस लिखा हो, बहुत में से कोई एक बात जो है वो फॉलो ज़रूर करनी है, एक बात जो है उस पर अमल ज़रूर करना है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो सेंटेंस है वो इंक्लूसिव और का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, For each of these sentences, determine whether an inclusive or an exclusive or in intended. Explain your answer. तो ये भी क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है, लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट वाइज डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट्स को। एक्सपीरियंस विद A++ और जावा इज़ रिक्वायर्ड, यानी एक्सपीरियंस के साथ साथ इन दोनों लैंग्वेजेस में से कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे C++ आ जाए या जावा आ जाए, लेकिन दोनों में से कुछ चाहिए, डिमांड कर रहे हैं वो, ठीक है। ये इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं। एक्सक्लूसिव तब होता है जब हम उसे एक्सक्लूड के लिए चूज़ कर रहे होते हैं। लंच इंक्लूड सूप और सलाद। अब लंच में ना तो सूप यूज़ किया जा सकता है, और सलाद खाने का टाइम लंच में प्रॉपर वे में यूज़ नहीं किया जा सकता। ये हमारे पास दोनों ही केसेस में एक्सक्लूसिव और केस में चले जाएंगे। टू इंटर द कंट्री यू नीड अ पासपोर्ट और अ वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी आपने अगर कंट्री में आना है तो या आपके पास पासपोर्ट हो जाए या फिर वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड, लेकिन आपके पास इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। ये भी सेंटेंस इंक्लूसिव और में है। पब्लिश और पेरिश, दोनों डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं और दोनों में हमारे पास रिलेशन जो है वो डिफरेंट वे में बन रहा है, ठीक है। पब्लिश करना किसी बुक वगैरह को, ये किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन, इल्म फैलाना, ठीक है। दोनों चीज़ें ही डिफरेंट होने की वजह से एक्सक्लूसिव और की कंडीशन में चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मैनी रोज अपेयर इन अ ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन, यानी ये हमारे पास प्रोपोजिशंस हैं, और जब हम इनको किसी भी कंडीशन से या साइन से मिला देते हैं तो ये हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन बन जाती है। तो अब कंपाउंड प्रोपोजिशन में ट्रुथ टेबल में कितनी वैल्यूज़ अपेयर होंगी रो वाइज, ये हमने बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि कितनी वेरिएबल्स या कितनी स्टेटमेंट्स प्रोपोर्शंस यहाँ यूज़ हो रहे हैं। इसमें P यूज़ हो रहा है और नॉट P, लेकिन दोनों कंडीशंस एक P से ही चेंज हो रही हैं। P अगर एक हमारे पास है तो हम यहाँ पर 2 कंसीडर करेंगे कि हमारे पास यहाँ इसकी 2 रोज होंगी। इसका बाकायदा फार्मूला मैं आपको बताती हूँ। 2 हैज़ n पावर, n का मतलब ये है कि जितने नंबर्स यहाँ मौजूद होंगे वो आपने n में लिख देने हैं। यहाँ एक ही हमारे पास p अवेलेबल था, 2 की पावर में 1, इसमें 2 रोज होंगी। बी पार्ट में देखें कितने हमारे पास कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं, p, q, r, s, टोटल ये 4 हैं। 2 की पावर में 4 लिखेंगे और 2 की पावर 4 को सॉल्व करें तो आंसर 16 आ जाएगा। सी पार्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 हैज़ पावर 6 और इसे सॉल्व करें तो आंसर आता है 64। डी पार्ट में देखें तो वेरिएबल्स हमारे पास जो अननोन आ रहे हैं P1, 2, 3, 4, 2 हैज़ 4 पावर दैट इज़ इक्वल टू 16 और यही इसका आंसर है। इसी तरह अब ये क्वेश्चन नंबर 30 है, इसे आपने सॉल्व करना है और
कमेंट में इनके आंसर्स मुझे बताने हैं कि आपके पास इनके आंसर्स क्या आए हैं। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि इनके अगर ट्रूथ टेबल्स बनाए जाएं तो उनमें कितनी रोज़ आएंगी। जस्ट क्वेश्चन नंबर 30। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड। आपने डेफिनेशंस को अच्छे से रिकॉल करना है, टेबल अच्छे से आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम इन डेफिनेशंस और टेबल का बहुत सारा यूज़ करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।